Hey guys, this is Praveen Kumar. You are watching online video lecture presented by Exemplar Classes and you are watching Chemistry Class 12, Chapter number 1, Solid State, and the today's topic is Defects in Solid or Imperfections in Solid. ये वीडियो आप देखेंगे दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2, और सबसे लास्ट में हम लोग ऐड करेंगे न्यूमेरिकल्स। काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लास्ट तक देखिए और अपने डाउट्स को पोस्ट ज़रूर कीजिए। जिन जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि कई सारे इंटरेस्टिंग स्टडी मटेरियल्स और वीडियो लेक्चर्स पूरे साल ऐड होते रहेंगे, क्लास 11 के लिए, क्लास 12 के लिए, IIT JEE के लिए, नेट के लिए, और अपने बेनिफिट के लिए आपके पास ऑप्शंस है। यू कैन स्टडी फॉर फ्री। So keep subscribing, keep liking the video, post your comment so that we can provide you the best possible solutions. Well, so हमारा टॉपिक है imperfection और defects in solid. हम लोगों ने सॉलिड स्टेट के फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि ये जो क्रिस्टल्स फॉर्म होते हैं ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होते हैं। अब चाहे क्रिस्टलाइन सॉलिड आपका छोटा हो या बड़ा हो या जिस ढंग से भी बना हो, उसमें आइडियलिटी से डिविएट होने की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है। तो जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा हो वो 3 वेज में हो सकते हैं, या तो बहुत फास्ट रेट पे क्रिस्टल फॉर्म हुआ हो, या मॉडरेट रेट पे हुआ हो, या फिर हो सकता है कि स्लो रेट पे हुआ हो। अगर बहुत फास्ट रेट पे क्रिस्टल फॉर्म होगा तो उसमें डिफेक्ट्स ज़्यादा होंगे, मॉडरेट होगा तो भी होगा। अगर मान लीजिए बहुत स्लो रेट पे भी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो भी उसके आइडियल अरेंजमेंट में से कुछ न कुछ तो डिविएशंस होते ही होते हैं। आप सोचोगे कि क्रिस्टलाइजेशन क्या है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कि जो क्रिस्टल का फॉर्म होना है, तो बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लीजिए आप सभी जलेबी खाते हैं, तो जलेबी की चाशनी बनी हुई होती है जिसमें आपको वो गर्म किया हुआ जलेबी डालते हैं और चाशनी अंदर जाती है और फिर उसको निकाल के आपको दे दिया जाता है। तो वो चाशनी जो गर्म है उसमें आपका शुगर डिज़ोल्व है। जब वो ठंडा होगा तो आप देखेंगे कि चीनी जम जाती है। ये जो प्रोसेस है जमने का यही क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है, या फिर आपका ये क्रिस्टल का फॉर्मेशन कहलाता है। तो डिविएशन कैसे हो सकते हैं? आपने देखा कि लैटेक्स फॉर्मेशन होते हैं, तो डिविएशन कैसे पॉसिबल है? याद रखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होते हैं और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होते हैं। तो मैं आपको ज़रा एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं। मान लीजिए कि ये एटम्स हैं क्रिस्टल्स के, तो मैंने ऐसे कुछ एटम्स को बना दिया और ये हमारा कैसा ऑर्डर है, तो हमने कहा कि ये लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज बोथ ऑर्डर है। दीज आर द एटम्स। अब इसमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी है, पर मान लीजिए तब क्या हो जब लेट्स से कि यहाँ से एक एटम गायब हो गया, वैनिस्ड। अब आप अगर देखें ऑर्डर तो इसमें है पर ये परफेक्ट नहीं रहा। परफेक्ट नहीं रहा मतलब जहाँ एटम होने चाहिए थे वो नहीं रहा। ये जो डिविएशन है इसके आइडियल सिचुएशन से, यानी कुछ बदलाव का आ जाना, यही कहलाता है इम्परफेक्शन। एक डिमेरिट आ गई, एक कमी आ गई इसमें, यही चीज़ कहलाती है इम्परफेक्शन। तो आपका जो क्रिस्टल लैटिक बना हुआ उसमें ये एक डिफेक्ट आ गया, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड। नाउ अब वैसे तो ये डिफेक्ट्स ब्रॉडली 2 तरह के होते हैं, लेकिन अगर आप कुछ हायर ऑर्डर के बुक्स देखोगे तो उसमें आपको 3 तरह के डिफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। अभी जो मैंने आपको डिफेक्ट ड्रॉ किया है ये एक एटम से रिलेटेड है, ये एक तरह का डिफेक्ट है। दूसरे तरह का डिफेक्ट कैसा हो सकता है? लेट्स से कि कुछ डिफेक्ट्स, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ऐसे रो बने हुए हैं, ऐसे फिर कॉलम बना हुआ है, फिर इसके पीछे भी एटम होंगे, चारों तरफ एटम होंगे। मान लीजिए किसी वजह से पूरे एक रो में या पूरे एक कॉलम में डिफेक्ट आ जाए, तो ऐसे डिफेक्ट्स आते हैं। तो हम लोग ऐसे ही डिफेक्ट्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। तो ज़रूरी है कि एक बार इससे डिफाइन कर लिया जाए, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्परफेक्शन और डिफेक्ट्स इन सॉलिड। हमें डेफिनेशन मालूम होना चाहिए। अगर आप CBSE के एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये आ जाता है, तो मैं एक नॉर्मल इंग्लिश में इसको लिख दूँ। एनी डिपार्चर फ्रॉम द परफेक्टली ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। एक बात याद रखिएगा, ये किसका अरेंजमेंट है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। ये एटम हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं। इन द क्रिस्टल, जो भी आपका क्रिस्टल है,
इज कॉल्ड इम्परफेक्शन और डिफेक्ट इन सॉलिड। ये रहा आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग। नाउ इस डेफिनेशन को जरूर याद रखिए, आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन में आ सकता है। और अब हम लोग जरा देखते हैं कि कितने तरह के इम्परफेक्शन सॉलिड में पाए जाते हैं। सीबीएसई में कुछ चीज़ें नहीं हैं, पर इंट्रेंस में बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ कि डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं। उसमें से मैं मार्क आउट कर दूंगा कि कौन से आपके सीबीएसई में नहीं हैं और कौन कौन से आपके एंट्रेंस में आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इम्परफेक्शंस, द क्लासिफिकेशंस, ये 3 तरह के होते हैं। सो लेट्स से, उम्मीद है आपने कॉपी खोल करके रखी होगी, मेरे साथ ही लिखते जाइए। कितने तरह के होते हैं? तो 3 तरह के हैं। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, राइट। ये इंट्रेंस में तो पूछा जाता है लेकिन सीबीएसई में नहीं पूछा जाता है, तो मैं इसको पहले ही क्रॉस कर दूं ताकि जो लोग बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूंगा कि ये होते क्या हैं। दूसरा जो है उसे कहते हैं एटॉमिक डिफेक्ट और पॉइंट डिफेक्ट। दैट इज, मैं सबसे पहले लिखता हूँ पॉइंट डिफेक्ट, क्योंकि जो आपका एनसीईआरटी का बुक है उसमें ये पॉइंट डिफेक्ट के तरह दिया गया है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एटॉमिक डिफेक्ट, राइट। एंड द लास्ट वन is called line defect. This is also called dislocation, that is line defect, or sometimes called dislocation. डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं और आप अगर सीबीएसई के लिए देख रहे हैं तो इसको भी नहीं पढ़ना है। तो जो लोग सीबीएसई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए सिर्फ और सिर्फ पॉइंट डिफेक्ट ज़रूरी है पढ़ना कि ये क्या होते हैं, इसके कितने टाइप्स हैं, और क्वेश्चंस ब्रॉडली आपको यहीं से पूछे जाएंगे। अब 3 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट: इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, पॉइंट डिफेक्ट एंड देन लाइन डिफेक्ट। ये आपको नहीं पढ़ने हैं, ये भी आपको नहीं पढ़ने हैं। इसका आगे कोई फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं है, ये मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस 2 के फर्दर क्लासिफिकेशन होते हैं, तो मैं उससे स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 2 तरह के होते हैं। पहला है एज डिसलोकेशन। क्या होता है लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ज़रूर दे दूंगा। और उसके बाद है स्क्रू डिसलोकेशन। 2, लेकिन सीबीएसई में ये नहीं पूछा जाता है, हालांकि इंट्रेंस में भी बहुत कम ही आए हैं। मेन चीज़ जो आपको पढ़ने हैं वो है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट 3 तरह के होते हैं, तो मैं इसको फर्दर क्लासिफाई कर दूं ऐसा। 1, ये रहा 2, और ये कर दे रहे हैं 3। फर्स्ट स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट, और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। सीबीएसई के बुक में आपको ये जरूर मिलेगा, दैट इज स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ऑल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। आपको क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैं बता दूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंट्रिंसिक डिफेक्ट और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट। So it is called intrinsic defect, sometimes called thermodynamic defect. इसकी एक वजह है। थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट का मतलब है कि ये डिफेक्ट टेम्परेचर की वजह से जनरेट होते हैं। हमारा जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है विच इज़ 0 केल्विन, अगर आप 0 केल्विन पर क्रिस्टल्स को देखोगे तो ये डिफेक्ट न के बराबर होता है। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर 0 डिग्री से ऊपर जाएगा इस तरह के डिफेक्ट के आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, और जो आप रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो तो 0 डिग्री से काफ़ी ऊपर है। हेंस वी आर गोइंग टू बाउंड टू सी दीज काइंड ऑफ डिफेक्ट्स। इसके ब्रॉडली तो 2 टाइप्स के होते हैं, लेकिन आप बुक में देखो तो 4 टाइप्स है। वो इसलिए है क्योंकि आयनिक कंपाउंड और नॉन आयनिक कंपाउंड को लेकर के डेफिनेशंस थोड़े से वेरी करते हैं।
पहले मैं नाम लिख दूं जो जो आपको बुक में दिए गए हैं। दैट इज, पहला है आपका वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्ट की डिफेक्ट, देन फ्रैंकल्स डिफेक्ट। ये जो दो डिफेक्ट आप देख रहे हो, दिस वन इज फाउंड इन नॉन आयनिक कंपाउंड, while this is found in ionic compound। क्या होते हैं वो हम लोग थोड़ी देर बाद देख लेंगे। इनमें से अगर मैं कहूँ इम्पॉर्टेंट क्या है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट नेम कर दे रहा हूँ। ये शॉर्ट की डिफेक्ट्स और फ्रैंकल डिफेक्ट्स के अराउंड क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, चाहे आप इंटरेस्ट को ले लीजिए, चाहे आप बोर्ड का एग्जामिनेशन ले लीजिए, चाहे 1 मार्क्स डेफिनेशन हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक गारंटेड है कि ज़रूर आएगा। अब मन में एक क्वेश्चन होता है कि ये स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइसोमेट्रिक, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टाइसोमेट्री। नॉर्मली जो आप स्टाइसोमेट्रिक वर्ड सुनते हैं, एक आपने बैलेंस केमिकल कंपाउंड एक केमिकल इक्वेशन लिखा है, तो उसमें जो न्यूमरल्स आप डालते हो हर कंपाउंड के आगे, यानी बैलेंस करने के लिए जो आप एक नंबर डालते हैं, वो होते हैं स्टाइसोमेट्रिक कोएफिशिएंट। बट एक चीज़ याद रखिए, इट इज़ नॉट ओनली दैट। अगर आपका कोई कंपाउंड है तो उसका कैटायन टू अनायन रेशियो भी स्टाइसोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। मान लीजिए मैं कहूँ FeO, तो Fe के कितने एटम हुए? 1। ऑक्सीजन के कितने हुए? 1। सो द रेशियो इज़ 1:1। दैट इज़ द मीनिंग। हालांकि जब आप बैलेंस कर रहे हो तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हो जाती है। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम लोग कहें तो आपका जो कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसमें जो एटम्स के रेशियो हैं वो स्टाइसोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं, और अगर आप बैलेंस कर रहे हो तो स्टाइसोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाते हैं। दैट इज़ जो आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करके बना हुआ है। तो ये कहलाएगा स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट। कैसे, वो हम लोग थोड़ी देर बाद देखेंगे। यानी यहाँ पर स्टाइसोमेट्रिक यानी रेशियो ऑफ कैटायन टू एनायन, या ए का और बी के एटम का रेशियो इस डिफेक्ट के आने के बाद भी सेम रहेगा। वहीं दूसरी तरफ जो नॉन स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट होंगे, वहाँ आपका केमिकल कंपाउंड का फार्मूला बदल सकता है। ये भी 2 तरह के होंगे। पहला होगा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और आप अगर दूसरा देखेंगे दैट इज कॉल्ड मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट मीन्स जो आपका एक्चुअल केमिकल कंपाउंड का फार्मूला है उसके कंपेयर में इसमें मेटल थोड़ा सा कम होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, और इसमें थोड़ा सा कम होगा। तो हम लोग एक एक करके उसे लेने वाले हैं। और जो आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट है वो थोड़ा एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंपाउंड जहाँ कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि एनिक में नहीं होते हैं, कोवेलेंट में ज़्यादा डोमिनेट करता है, जहाँ से आपका सेमीकंडक्टर डिराइव होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर और थोड़ा बहुत फिजिक्स का पार्ट। सो ये एक ब्रॉड आप समझ लीजिए क्लासिफिकेशन है, और मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूँगा कि आप इसे अपने दिमाग में याद रखिए। अगर आप एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं देन यू मस्ट नो ऑल दीज टर्म्स, राइट। एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर कोई भी एक्स्ट्रा बुक अगर आप पढ़ते हो तो ये जो लाइन डिफेक्ट है, जैसे कि मैंने 2 तरह का बताया हुआ है, देयर आर सर्टन बुक्स जो इसे 3 तरह का बना देते हैं। तो जो तीसरा है उसको कहते हैं मिक्स्ड डिसलोकेशन। देखिए चीज़ वही है, एज डिसलोकेशन, स्क्रू डिसलोकेशंस, मिक्स में ये दोनों डिफेक्ट होते हैं, तो हम लोग उसको कहते हैं मिक्स्ड डिसलोकेशन। होप कि एक ओवरव्यू आपको क्लियर होगा कि डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर दूं, इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशंस हमें नहीं पढ़ने, लाइन डिसलोकेशंस हमें नहीं पढ़ने हैं, हमें पढ़ने हैं पॉइंट डिफेक्ट, जिसे हम लोग एटॉमिक डिफेक्ट भी कहते हैं, और उसके 3 क्लासिफिकेशन, स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये आपको CBSE में मिलेगा।
एनसीईआरटी की बुक में है और इसमें से क्वेश्चंस आपको गारंटेड है कि आएंगे ही आएंगे। कोई ऐसा साल नहीं गया कि इससे क्वेश्चन आपको नहीं आए हुए हैं। सबसे पहले एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं दे दूंगा आपका कि इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेक्ट क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इम्परफेक्शंस क्या होते हैं, फिर हम लोग पॉइंट डिफेक्ट क्या आएंगे और लास्टली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं इसका दूंगा। सो लेट्स सी द इलेक्ट्रॉनिक्स इम्परफेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, दिस इज आई कैन से नॉट इन CBSE। तो मैं ये पहले कह दूं कि ये CBSE में नहीं आता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो कहाँ होता है? लेट्स से आयनिक कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल NaCl, और कुछ कोवेलेंट कंपाउंड। सो सम कोवेलेंट कंपाउंड लाइक से सिलिकॉन या फिर आप कह सकते हैं जर्मेनियम। इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपने लोअर मोस्ट ऑर्बिट में कब होंगे? एट 0 केल्विन टेम्परेचर। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ड्यू टू द टेम्परेचर इलेक्ट्रॉन्स उस बढ़े हुए टेम्परेचर के वजह से क्या करता है कि वो फोटोन को एब्जॉर्ब करता है और हायर स्टेट ऑफ एनर्जी में चला जाता है, और इस तरह से उसमें कुछ डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। तो ज़रा कैसा डिफेक्ट होता है उसको समझने के लिए मैं एक सिलिकॉन का क्रिस्टल अज्यूम करता हूँ। लेट से एक सिलिकॉन यहाँ है, कितनी वैलेंसी है इसकी? दिस इज़ टेट्रावैलेंट, तो ये मैंने 4 वैलेंसी बना दी। दूसरा सिलिकॉन का एटम मैं बना सकता हूँ एंड लेट्स से कुछ मैं ऐसे क्रिएट कर दे रहा हूँ। लेट्स से दैट दिस इज़ द एटम ऑफ द सिलिकॉन्स, और मैंने उसके आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको यहाँ ड्रॉ कर दिए। अब मान लीजिए कि किसी वजह से कुछ एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन ने एब्सॉर्ब कर ली, लेट्स से दिस वन, और ये यहाँ से निकल गया। अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलता है तो कैसा चार्ज डेवलप होता है? आप जानते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड होल। और वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकला है वो इधर आ गया। सो दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हुए? फ्री इलेक्ट्रॉन एंड अ जनरेशन ऑफ अ पोजीशन जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला है, विच इज नथिंग बट इक्विवेलेंट टू अ पॉजिटिव चार्ज। दिस इज कॉल्ड होल। ये जो डिफेक्ट आप देख रहे हैं क्रिस्टल में, जो बढ़े हुए टेम्परेचर की वजह से जनरेट होता है, यही कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। नाउ ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये होल एक तरह से चार्ज कैरियर का काम करेगा। तो कैसी प्रॉपर्टीज़ डेवलप होती है जिसको हम लोग आगे जाकर के थोड़ा सेमीकंडक्टर में देखेंगे, लेकिन याद रखिए अभी ये फ़िलहाल एक प्योर क्रिस्टल की बात हो रही है जो एक फोटोन के एब्जॉर्प्शन से जनरेट हुआ है। तो इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें डेवलप होंगी? इंट्रिंसिक कंडक्शन। इंट्रिंसिक कंडक्शन का मतलब हुआ एक जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुए, विच इज़ एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से जनरेट हुआ है, प्लस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब करंट को कैरी कर सकता है। हेंस दिस टाइप ऑफ कंडक्शन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक कंडक्शन। दैट इज कि इस क्रिस्टल के अंदर होगा और अपने फैक्टर की वजह से होगा। नाउ तो आपके इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन में इंट्रिंसिक कंडक्शन का एक प्रॉपर्टी जनरेट होगा, इज द फॉर्मेशन ऑफ होल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ होल्स। हम लोग इसको एक बार इम्प्योरिटी डिफेक्ट में भी देखने वाले हैं, प्लस the generation of free electrons। अब देखिए, अगर ये आइडल सिचुएशन होता तो ये कोवैलेंट बॉन्ड होता और ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने चाहिए थे। नाउ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है तो एक होल का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो टोटल जनरेशन एक प्योर सेमीकंडक्टर में आप देखोगे तो जितने फ्री इलेक्ट्रॉन डेवलप होंगे, एक इलेक्ट्रॉन निकला तो एक होल बना, इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये बढ़े हुए टेम्परेचर के वजह से इलेक्ट्रॉन्स कुछ फोटोन्स को एब्जॉर्ब करके अपने ऑर्बिट से बाहर निकल जाते हैं, जिसके वजह से ये एक इम्परफेक्शन डेवलप हुआ है। यही कहलाता है आपका इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन। एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटोन बाय कैन प्रोड्यूस atomic imperfection।
यही एटॉमिक इम्परफेक्शन इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन के नाम से जाना जाता है। दो चीज़ों में मिसकंक्लूड मत कीजिएगा, दिस इज़ नॉट रिलेटेड विथ इम्प्योरिटी। अभी ये सब इसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ये इसके इंट्रिंसिक एटम है, सिलिकॉन 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 केवल सिलिकॉन है, हमने सिलिकॉन को किसी से रिप्लेस नहीं किया है। इस तरह के डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, जो बेसिक है कि ये 0 केल्विन पर अपने आइडल स्टेट में होंगे और टेम्परेचर जैसे बढ़ेगा ये अपने आप डेवलप हो जाएंगे। कि लाइन डिफेक्ट क्या होता है, जिसको कि हम लोग डिसलोकेशंस भी कहते हैं, ये 3 तरह के होते हैं। पहला है आपका एज डिसलोकेशन, दूसरा है आपका स्क्रू डिसलोकेशन और तीसरा मैंने आपको बताया था दैट इज मिक्स डिसलोकेशन। पर मिक्स का मतलब है इस दोनों का कॉम्बिनेशन। सो लेट्स लुक एट द फर्स्ट व्हाट इज एज डिसलोकेशन। तो पहले आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि लाइन डिफेक्ट होते क्या है। कोई भी डिविएशन अपने आइडल अरेंजमेंट से अगर पूरे इंटायर रो पर स्प्रेड हो जाए, पूरे इंटायर रो लैटिक के है उस पर अगर स्प्रेड हो गया, दैट इज गोइंग टू रिजल्ट यू द लाइन डिफेक्ट। जैसे ये देखिए, आप अगर इसके ऊपर तक देखें तो ये एक आइडल अरेंजमेंट है, पर जैसे ही अब नीचे आए तो ये जो आप कॉलम कह लीजिए, आपके लिए कॉलम है या रो आप कह सकते हैं, आप किसी दूसरे एंगल से देखेंगे तो ये यहाँ पर पूरी तरह से गायब हो गया। नाउ अच्छा, ये मैं यहाँ पे बना दूँ, ये यहाँ होना चाहिए। तो अब इसका आइडल अरेंजमेंट में एक कमी हो गई, जिस वाले में ये वाला रो पूरी तरह से ओमिट हो गया है, गायब हो गया है। ऐसे ही डिसलोकेशंस लाइन डिफेक्ट कहलाते हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये एक पूरा एज गायब हुआ है, हेंस वी आर टेलिंग द नेम एज एज डिसलोकेशन। नेक्स्ट व्हाट इज स्क्रू डिसलोकेशन। होना तो ये चाहिए था कि ये लैटिक पूरा ऐसे होकर के एक आपका क्यूबॉइड स्ट्रक्चर दिखता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यूबॉइड स्ट्रक्चर दिखने की जगह पर क्या हुआ, यहाँ पर आप देखिए थोड़ा सा एक हेलिकल रैम्प फॉर्म कर दिया। हेलिकल रैम्प का मतलब है, आप अगर यहाँ से देखोगे ये ऐसा एक डिप कर गया। दिस इज कॉल्ड स्क्रू डिसलोकेशन। वाई? क्योंकि आप अगर स्क्रू को देखो तो ऐसा रोटेट होता है, तो यहाँ पे एक डिप की टेंडेंसी, एक हेलिकल फॉर्मेशन की टेंडेंसी है, हेंस इट इज नोन एज स्क्रू डिसलोकेशन जस्ट बाय द नेम। और अगर किसी क्रिस्टल में ये दोनों ही कमी पाई जाती है, दोनों ही डिफेक्ट पाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं मिक्स डिसलोकेशन। वेल, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए है, आपके सीबीएसई में ये भी नहीं है। अब हम लोग आएंगे जो सीबीएसई में है, दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट। अब देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट और एटॉमिक डिफेक्ट क्या होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, नाम से ही सजेस्ट करता है ये। पॉइंट का मतलब है दैट ये डिफेक्ट कहाँ पर होगा, इट विल बी अराउंड अ पॉइंट और द एटम इन द क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। यानी ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं आपके लैटिस पॉइंट पर, या आप कह सकते हैं लैटिस साइट पर। ऐसे डिफेक्ट जो एटम के साइट पर जनरेट होते हैं वो कहलाते हैं पॉइंट डिफेक्ट। इसलिए क्योंकि ये एटम है, मोस्टली आप कह सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है, फाइन, आई अज्यूम कि लैटिक साइट पर एटम होंगे, इसलिए इसका नाम है एटॉमिक डिफेक्ट। ये मैंने आपको बताया था कि ये 3 तरह के होते हैं, स्टाइसोमेट्रिक, नॉन स्टाइसोमेट्रिक एंड इम्प्योरिटी। जो लोग सीबीएसई में हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये आपको सीबीएसई में है और उससे ज़रूरी चीज़ ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो आपका फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज़ स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले मैं उसको डिफाइन करूंगा, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं? ऐसे इम्परफेक्शंस जो क्रिस्टल के अंदर डेवलप तो होते हैं, लेकिन वो स्टाइसोमेट्री को डिस्टर्ब ना करें। दैट इज़ द स्टाइसोमेट्री इज़ नॉट डिस्टर्ब। कई बार एक कन्फ्यूजन होता है कि स्टाइसोमेट्री है क्या। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, इट इज़ नथिंग बट द रेशियो ऑफ द केटायन एंड एनायंस, इट इज़ रिमेन सेम एज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए आपको। एक NaCl लिया, एक Na का एटम है, सो Na का एटम कितना है 1, तो Cl का एटम कितना है 1। कोई ऐसा इम्परफेक्शन डेवलप हो जाए कि मान लीजिए कि आपका Na हट रहा है या आ रहा है, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम रहेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है? आपका एक Na के लिए एक Cl का एटम होना चाहिए। अब अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, लेट्स से आप जानते हैं FeO।
FeO एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 1 एटम Fe एंड 1 एटम ऑक्सीजन। पर अगर आप नेचुरल आयरन ऑक्साइड को देखेंगे तो उसका फार्मूला हो जाएगा कुछ x। अब डिविएशंस भी होते हैं, Fe 0.93 से लेकर के Fe 0.96 तक मिलता है। मैं आपको इसका एक मीनिंग समझाऊं। इसका मतलब हुआ कि अगर 96 Fe के एटम हैं तो उसके अगेंस्ट 100 ऑक्सीजन के एटम हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ पर कहूँ 1 एटम Fe 0.96 एटम Fe, इसके अगेंस्ट ऑक्सीजन कितना है? आई कैन से 1 एटम ऑक्सीजन। मैंने जस्ट इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये भी एक डिफेक्ट है, क्रिस्टल का डिफेक्ट है। इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो FeO होना चाहिए था वो बदल गया है। तो स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब होता है ऐसा डिफेक्ट न होना। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग नॉन स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब है ये जो आप फार्मूला देख रहे हैं, जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो रहा है, क्रिस्टल के डिफेक्ट के बावजूद ये सेम रहेंगे। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग स्टाइसोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। कितने तरह के होते हैं? मेनली 2 तरह के होते हैं, बट ठीक है, आपको आयनिक कंपाउंड नॉन आयनिक कंपाउंड मिला करके 4 तरह के हो गए हैं। तो हम लोग देखेंगे उसको कि वैकेंसी डिफेक्ट क्या होते हैं, इंटरस्टेटिकल डिफेक्ट क्या होते हैं, फिर देखेंगे शॉर्टकी एंड फ्रैंकल्स डिफेक्ट। सो लेट्स सी फर्स्ट व्हाट इज वैकेंसी डिफेक्ट। बड़ा ही सिंपल है इस डिफेक्ट में, दैट इज इफ दिस डिफेक्ट अराइजेज इफ सम ऑफ lattice site are vacant. Then this defect is called vacancy defect. कैसे होता है? मान लीजिए कि एक क्रिस्टल है ऐसा 1 2 3 4 5 और मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर एटम्स होने चाहिए थे, पर एटम कहीं से मिस हो जाए। मिस हो जाए का मतलब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे हटा दिया तो यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस डेवलप हो गया। आर वैकेंट, यहाँ कोई एटम नहीं है। लेट्स से यहाँ पे हट गया, ऐसा हो गया। दिस इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। अब इसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं? इम्प्लीकेशंस का मतलब कि इसका क्या असर होगा आप देख के ही बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर से एटम हट गए हैं तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से एटम अपने लैटिक साइड से हट जाते हैं। अगर एटम की संख्या कम हो गई तो अपने आप उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। सो आई कैन से इट कॉज डिक्रीज इन डेंसिटी। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज़, ये डिफेक्ट किस तरह के कंपाउंड में पाए जाते हैं? तो स्ट्रिक्टली मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये 100% है, लेकिन हाँ मोस्टली इट इज़ फाउंड इन नॉन आयनिक कंपाउंड। ये नॉन आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ जो आपको जानना चाहिए, एक एग्जांपल जान लीजिए। ऐसा डिफेक्ट आपको सल्फर में देखने को मिलता है, राइट? काफ़ी सिंपल सा है। दूसरा डिफेक्ट जो हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इंटरस्टेटिकल डिफेक्ट। इंटरस्टेटिकल डिफेक्ट क्या होते हैं? इट अराइजेस व्हेन सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन कौन से होते हैं? कोई भी एटम हो सकता है आपका, आयंस हो सकते हैं, इन एनीथिंग। सो व्हेन सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आर प्रेजेंट इन interstitial site, then this defect arises। तो डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट कर दूं कि मान लीजिए कि ये लैटिक पॉइंट है और लैटिक पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं अभी इसकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने के लिए इसको अटैच भी कर देता हूँ। लेट्स से दिस, ऐसा मैंने बना दिया
और किसी भी वजह से मान लीजिए कि एक एटम यहाँ आ जाए और एक एटम यहाँ आ जाए, तो लैटिक पॉइंट या लैटिक साइट के बीच में जो पॉइंट आप देख रहे हैं दैट इज कॉल्ड लैटिक साइट, और एटम लैटिक साइट पे तो है ही है, साथ में इंटरस्टिशियल साइट पे भी हो गया। अगर ऐसे डिफेक्ट हैं तो हम लोग इसको कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। सो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट कॉजेस व्हाट इट कॉजेस। अब क्योंकि नंबर ऑफ एटम बढ़ गया तो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं कि इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी। देखिए यहाँ डिक्रीज इन डेंसिटी था, हियर आई एम गोइंग टू सी इंक्रीज इन डेंसिटी। सेकेंड थिंग अगेन, ये आपके नॉन आयनिक कंपाउंड में ही पाए जाते हैं, फाउंड इन नॉन आयनिक कंपाउंड। एग्जाम्पल जिंक इन ब्रास, सो आई कैन से जिंक एटम इन ब्रास, जहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिए कि आपका वैकेंसी डिफेक्ट में डेंसिटी डिक्रीज होता है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में डेंसिटी इंक्रीज होता है, और दोनों के दोनों नॉन आयनिक कंपाउंड में पाए जाते हैं। साथ में एक एग्जांपल याद रखिए, इतना काफ़ी है हमारे लिए। अब मान लीजिए कि हमारा कंपाउंड नॉन आयनिक न हो, कैटायन एनायन बन रहे हों, तो जो डिफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे वो होंगे शॉटकी डिफेक्ट एंड फ्रैंकल्स डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रलिटी भी, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन होनी चाहिए। सो लेट्स सी दैट इफेक्ट। शॉटकी डिफेक्ट क्या है? मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर एक केमिकल कंपाउंड अज्यूम किया हुआ है जो आयनिक है। आयनिक है तो किस टाइप का है? A प्लस बी माइनस, A प्लस बी माइनस। मान लीजिए कि किसी भी वजह से अगर इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन यहाँ से मिसिंग हो जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ से अगर एक कैटायन हटा, लेट्स से एक एनायन भी हट गया, तो एक कैटायन के लिए एक एनायन इक्वल नंबर। लेट्स से मैं दो कैटायन को हटाऊं तो यहाँ से दो एनायन हट जाए। ऐसे डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं शॉटकी डिफेक्ट। सो वी कैन से इन अ कंपाउंड टाइप A plus B minus in ionic crystal, if equal number of cation and anion are missing, then that type of defect is called Schottky defect. मैं लिख भी देता हूँ, an ionic crystal of type A plus B minus equal number of cation and anions are missing from their lattice site is called Schottky effect. अब इसका इफ़ेक्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसकी वजह से क्या होगा। देखिए इक्वल नंबर क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए कि अगर इक्वल नंबर ना हो, लेट्स से मैं यहाँ भी ये प्लस रख दूँ, तो आप अगर देखोगे तो कैटायन ज़्यादा हो जाए, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा। इन ऑर्डर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन मिसिंग होते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़, इसका डेंसिटी पर क्या असर होगा? नंबर ऑफ एटम्स कम हो गए तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं इट कॉजेज डिक्रीज इन इट्स डेंसिटी, राइट। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ आपको क्या लगता है कि इसकी कंडक्टिविटी क्या होनी चाहिए? इट स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी टू लिटिल एक्सटेंट। इसकी एक वजह है, ये देखिए, ये एक पॉजिटिव आयन के लिए मिसिंग वैलेंसी है, सॉरी एक साइट है, ये नेगेटिव के लिए है, अगेन ये पॉजिटिव के लिए है, ये नेगेटिव के लिए है। अब क्या हो सकता है? मान लीजिए कि कोई दूसरा कैटायन यहाँ आकर के रिप्लेस हो सकता है, क्योंकि ये खाली जगह है तो यहाँ कैटायन एनायन आ सकते हैं। सो आई कैन से इट कॉज इंक्रीज इन, ऑल्दो ये स्मॉल इंक्रीज होता है, इन इट्स कंडक्टिविटी, राइट। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू रिमेंबर, क्योंकि अब जो आपका क्रिस्टल है वो कंप्लीटली पैक्ड नहीं है, परफेक्टली फिट नहीं है,
I can say decrease in the stability of crystal, राइट। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें डेवलप हो गई। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किस तरह के कंपाउंड में ये डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो इसके 2 इम्पॉर्टेंट कंडीशंस हैं। पहला मैं लिख दूं, दैट इज कंडीशन फर्स्ट, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकंड, स्मॉल डिफरेंस in size of cation and anion। ये है कंडीशन शॉटकी इफेक्ट के लिए। एग्जाम्पल देखिए, जब हम लोग कह रहे हैं स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ cation एंड anion, तो NaCl जैसा मैंने आपको कहा था, एक बात याद रखिए, कैटायनिक पार्ट है, ये एनायनिक पार्ट है, और अगर आप साइज को देखोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा का डिफरेंस नहीं होता। ऑल्दो केटायन इज ऑलवेज बाउंड टू बी द स्मॉलर देन इट्स एटम। KCl, KBr, एक और मैं ज़रूर लिखना चाहूँगा, दैट इज़ AgBr। कुछ ऐसे कंपाउंड हैं, ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो इस इफेक्ट को भी देते हैं, साथ में वो फ्रैंकल्स डिफेक्ट को भी देते हैं। वो हम लोग लास्ट में देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। तो मैं चाहूँगा इस 3 पॉइंट को याद रखिए, इस कंडीशन को याद रखिए और कुछ एग्जाम्पल याद रखिए, काफ़ी है इसके लिए। नाउ मूव ऑन टू फ्रैंकल्स डिफेक्ट। देखते हैं फ्रैंकल्स डिफेक्ट क्या होते हैं। मान लीजिए कि कोई आयन अपने लैटिक्स साइड से मिसिंग हो और फिर एक इंटरस्टिशियल साइट ऑक्यूपाई कर ले, तो ये आपको कैसा दिखेगा? दैट इज, इसे मैं पूरा बना दूं। लेट्स से ये एटम इस लैटिक्स साइड से हट गया और A+ अभी यहाँ पे आ गया। बस यही डिफेक्ट आपका कहलाता है फ्रैंकल्स डिफेक्ट। आप अगर कुछ देखोगे तो फ्रैंकल्स डिफेक्ट आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट की तरह लगेगा, यानी जो नॉन आयनिक कंपाउंड में इंटरस्टिशियल डिफेक्ट था वही आयनिक कंपाउंड में फ्रैंकल्स डिफेक्ट है। इक्वली अगर आप शॉटकी डिफेक्ट को देखें तो ये लैटिक्स साइड से आपके इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन रिमूव हुए, विच इज नथिंग बट सिमिलर टू द वैकेंसी डिफेक्ट ऑफ अ नॉन आयनिक कंपाउंड। तो बड़ा ही सिंपल है। क्या फार्मूला सेम रहा है? आप अगर देखिए तो कैटायन और एनायन का रेशियो अभी भी सेम है। अगर मैं कैटायन का देखूं से 1 2 3 4 5 6 कैटायन, एनायन काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, दैट इज स्टिल 6:6। तो स्टाइसियोमेट्री मेंटेन हुआ है। यहाँ भी अगर आप देखोगे तो 2 3 4, तो 4 कैटायन 4 एनायन आपको देख रहे हैं। तो आपका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो अभी भी सेम है, मीन्स इट इज मेंटेनिंग द स्टाइसियोमेट्री। तो सीधी सी बात है, फ्रैंकल्स डिफेक्ट क्या है? अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है आयन। मोस्टली एक कैटायन ही रिलीज होता है क्योंकि कैटायन की साइज बहुत बहुत छोटी होती है। अब इसकी वजह से क्या डेंसिटी में कोई बदलाव आएगा? यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका डेंसिटी डिक्रीज़ हुआ था, पर इसमें आपका डेंसिटी डिक्रीज़ नहीं होगा। तो जो इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे, हम लोग एक बार जरा डेंसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड। जो भी लोग मेडिकल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। सेकेंड थिंग, क्या कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा? जरूर इंक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर एक कैटायन यहाँ से हटा है तो एक होल का फॉर्मेशन हुआ है। सो आई कैन से कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, और मैं लिख दूँ यहाँ पर स्मॉल इंक्रीज ही होता है, कोई बहुत लार्ज इंक्रीज नहीं होता है। अब क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है तो इसका इस्तेमाल कई बार, अगर आपके फ्रैंकल्स डिफेक्ट हैं तो ऐसे क्रिस्टल का इस्तेमाल डाइलेक्ट्रिक की तरह होता है। इंक्रीजेस द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मटेरियल, सो आई कैन से इट इंक्रीजेस द डाई इलेक्ट्रिक
कांस्टेंट ऑफ क्रिस्टल, जो आप फिजिक्स में आगे जाकर के ज़रूर पढ़ने वाले हैं। नाउ क्योंकि यहाँ से एक कैटायन निकला तो यहाँ पे एक होल का फॉर्मेशन हुआ है, तो अगेन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ होल द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीजेस। सो आई कैन से दैट स्टेबिलिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीजेस। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कंडीशन क्या है इस इफेक्ट के लिए, ज़रा सोचिए। एक कैटायन यहाँ से निकल करके यहाँ कब आएगा, जब उसकी साइज़ बड़ी होगी या छोटी होगी। आप ऑलरेडी जानते हैं कि इंटरस्टिशियल साइज छोटा होता है, याद कीजिए टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल वॉइड वो काफ़ी छोटे हुआ करते हैं। तो ये ज़रूरी है कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके होंगे, यहाँ हाई कोऑर्डिनेशन है, यहाँ पर होता है लो कोऑर्डिनेशन नंबर, लो कोऑर्डिनेशन नंबर। सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर था आपका स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, और यहाँ पर होता है लार्ज डिफरेंस बिटवीन द कैटायन एंड लार्ज डिफरेंस बिटवीन द साइट ऑफ कैटायन एंड एनायन। सो आई कैन राइट डाउन द लार्ज डिफरेंस बिटवीन साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। एग्जाम्पल जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपको मालूम होने चाहिए, AgCl, AgBr, AgI। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ AgBr और AgBr आपको दोनों जगह दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ दैट इज़ AgBr shows both type of defect। तो आपका जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो शॉर्टकट इफेक्ट भी देता है और फ्रैंकल्स इफेक्ट भी देता है। ऑब्जेक्टिव के सरप्राइज क्वेश्चंस के लिए इस फैक्ट को ज़रूर याद रखिएगा। और यहाँ पर लो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ही हो गया कि साइज़ छोटी होती है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कैटायन की साइज़ छोटी होगी तो ही कोऑर्डिनेशन नंबर आपका लो होगा, तो ये डिफेक्ट क्रिएट होते हैं।